दोस्तों एक महिला जो कि ऑनलाइन गेम खेला करती है जिसको लूडो कहते हैं, और दोस्तों वह उस लूडो खेलने की बहुत ही ज़्यादा आदी है, और वह एक दिन उस लूडो गेम की बाजी लगा बैठती है अपने मालिक के साथ। और दोस्तों उसका मालिक उस महिला को उसी गेम में हरा देता है। लेकिन दोस्तों उनकी उस जो शर्त रखी थी बीच में, उसको जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों उस मालिक ने उस महिला से कहा था कि यदि वह इस गेम में जीत गई तो वह हमेशा उसकी नौकरी करेगा, और यदि वह उस गेम को हार गई तो उसकी पत्नी बनकर उसको उसके घर में रहना होगा। दोस्तों अब तो उनकी यह बाजी बिल्कुल बैठ जाती है, और अब तो दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हुए उस लूडो के गेम को खेलने लगते हैं। और दोस्तों करीब 1 घंटे वह गेम चलता है, और 1 घंटे के गेम में अब तो वह पत्नी अपने आप को हार जाती है उस मकान मालिक के सामने। और दोस्तों अब तो वह अपने पति के पास फ़ोन मिलाती है और अपने पति से कहने लगती है कि यहाँ आ जाओ और इस मालिक के साथ लिखा पढ़ी कर लो। दरअसल वह खुद को उस लूडो के गेम में हार गई है, और जैसे ही इस खबर को वह पति सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वह जैसे तैसे अपनी कंपनी से साइकिल लेकर भागने लगता है। दोस्तों घर आकर ना जाने क्या क्या कहने लगता है, आप पूरे मामले को जानकर हैरान रह जाओगे। आपसे विनती है दोस्तों इस वीडियो की एक भी सेकंड को मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है अमरोहा उत्तर प्रदेश से। दरअसल यहाँ पर वीरेंद्र नाम का युवक अपनी पत्नी रोशनी देवी के साथ रहा करता है। दोस्तों ये लोग अमरोहा के उस मकान में किराए पर रहते हैं, एक किराएदार के रूप में रहते हैं, और बस वहाँ का जो मालिक है जिनका नाम रवि कुमार है उसके साथ उसके मकान में किराए पर रहते हैं। रवि कुमार जिनकी पत्नी अक्सर झगड़े के कारण अपने मायके में ही रहा करती हैं। रवि कुमार अपने घर में अकेले रहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना रखी है, और दोस्तों उसी प्रॉपर्टी के चलते अब तो वह रवि कुमार वहाँ पर किराएदारों को रखता है और बस उनसे महीने के महीने किराया उगाता है और बस अपना जीवन यापन चल रहा होता है। लेकिन उस रवि कुमार को एक खास आदत लग गई थी, वह अक्सर मोबाइल में जब उसका टाइम पास नहीं होता है तो वह उस मोबाइल के अंदर लूडो गेम को खेलने लगता है। दोस्तों जिस प्रकार से वह लूडो गेम खेलता है अब तो वह काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर लेता है उस लूडो गेम में। दोस्तों यहाँ पर वीरेंद्र कुमार जिनकी पत्नी रोशनी देवी है उसके पास भी एक स्मार्टफोन होता है, और वह भी अक्सर जब उससे उसका टाइम पास नहीं होता क्योंकि उसके 3 बच्चे तो स्कूल में चले जाते हैं, अब वह घर में पड़ी पड़ी बोर होती रहती है, और वह करती भी क्या, बस इसी वजह से वह अब उस मोबाइल फ़ोन में लूडो गेम खेलने लगती है। और दोस्तों वह ऑनलाइन गेम खेला करती है, और वह ऑनलाइन गेम खेलते ही अच्छे अच्छे लोगों को हरा दिया करती है और थोड़े बहुत पैसे वहाँ से कमा रही होती है। उसको भी काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया है लूडो गेम खेलने का। दोस्तों अक्सर वह जो आदमी है रवि कुमार, वह अपने किराए को उगाने के लिए उस रोशनी देवी वीरेंद्र सिंह के घर पर आया करता है और उनसे किराए को लेकर जाया करता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर वह रवि कुमार देखता है कि वीरेंद्र की जो पत्नी है जो रोशनी देवी है मोबाइल में लूडो गेम खेला करती है। दोस्तों सर्दियों के दिन एक दिन जब वह रवि कुमार अपनी छत पर बैठा हुआ धूप सेक रहा होता है, वह लूडो गेम भी खेल रहा होता है, वहाँ पर वह रोशनी देवी भी आ जाती है और वह भी लूडो गेम खेल रही होती है। दोस्तों इस लूडो को खेलते समय थोड़ी बहुत तो मोबाइल में भी आवाज़ आती है, और दोस्तों जैसे रवि कुमार को यह आवाज़ सुनाई पड़ती है वह अब रोशनी देवी से कह बैठता है कि अरे तुम भी लूडो खेलती हो, आओ लूडो खेलेंगे। दोस्तों अब तो इनकी दोनों की एक ही मोबाइल फ़ोन में वह लूडो की बाजी होने लगती है, और दोस्तों धीरे धीरे वो लोग अपनी शर्तें भी रखने लगते हैं। वह शर्त कुछ ऐसी होती हैं जिन शर्तों में कुछ रुपये भी होते हैं। दोस्तों जहां एक और वह रवि कुमार अपनी पत्नी के बिना रह रहा था, वह लट्टू हुआ करता है उस रोशनी देवी पर, क्योंकि रोशनी देवी देखने में वाकई में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अब तो उन दोनों के बीच में एक ऐसी शर्त लग गई थी जिस शर्त को सुनकर बहुत ही हैरान रह जाएंगे। दरअसल उनकी शर्त लगती है कि यदि वह रवि कुमार उस गेम में हार गया तो अब जो रवि कुमार है वह सदा उसका कहना मानेगा और उसको अक्सर हर महीने पैसे दिया करेगा, और उसकी जो महीने का किराया देना पड़ता है वह भी नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों इन बातों को सुनकर वह रोशनी देवी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और बस अब रोशनी देवी भी अपने उसी कॉन्फिडेंस में एक बात बोल जाती है। वह कहती है कि यदि वह हार गई तो वह तुम्हारी पत्नी बनकर रहेगी। दोस्तों अब तो रवि कुमार अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है उस गेम को खेलने में,
अब तो उनका गेम आगे बढ़ रहा होता है और धीरे धीरे वह गेम आगे चल रहा है। दोनों अपने अपने कॉन्फिडेंस के चलते बहुत ही अच्छे ढंग से उस गेम को खेल रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों करीब 1 घंटे बाद खेल चलने के बाद अब यहाँ पर हार जीत का फैसला होना था और इस हार जीत के मामले में वह रोशनी देवी उस मुकाबले को हार गई थी और दोस्तों उसी मुकाबले के नतीजे के अनुसार वह रोशनी देवी अपने आप को भी हार गई थी। दोस्तों अब तो वह रवि कुमार उस रोशनी देवी से कहने लगता है कि चलो मेरे घर और मेरी पत्नी बनकर रहना। दोस्तों इस बात को सुनकर ना जाने क्यों वह रोशनी देवी भी खुश हो जाती है, लेकिन वह ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती। वह पूछती है अपने पति से कि तुम कहाँ पर हो। यहाँ पर वीरेंद्र बताता है वह तो कंपनी में मजदूरी कर रहा है, बोलो तुम्हें क्या काम है। लेकिन यहाँ पर वह जो महिला है यानी कि रोशनी देवी अब उससे कहती है कि तुम यहाँ घर आ जाओ और यहाँ आकर तहसील में लिखा पढ़ी कर लो और यहाँ पर जो लिखा पढ़ी होगी उसी के अनुसार अब मैं रवि कुमार की पत्नी बनकर रहूंगी, क्योंकि मैं अपने आप को उस लूडो के खेल में हार गई हूँ। दोस्तों जैसे इन बातों को सुनता है वह वीरेंद्र सिंह वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है और दोस्तों उसके दिमाग में ना जाने क्या क्या ख्वाब चल रहे होते हैं, क्या क्या बातें चल रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है और अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर साइकिल लेकर जैसे तैसे उस घर में पहुंचता है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर वह देखता है कि वह जो महिला यानी कि रोशनी देवी है वह तो रवि कुमार के घर में उनकी पत्नी बनकर उनकी बाहों में बैठी हुई है। दोस्तों वीरेंद्र सिंह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है। वीरेंद्र सिंह यहाँ रोशनी देवी को बुरा भला कहने लगता है। दोस्तों वह एक बार हाथ छोड़ने का भी प्रयास करता है अपनी पत्नी रोशनी देवी पर, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि रवि कुमार उस आदमी वीरेंद्र को वहीं यानी कि अपने घर में ही नीचे गिरा लेते हैं और बस उसको ढंग से पीट बैठते हैं। दोस्तों जहां उस वीरेंद्र की पत्नी को भी उस गेम में जीत लिया था उस रवि कुमार ने, अब उस पति यानी कि वीरेंद्र सिंह को भी बुरी तरह से पीट दिया। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मार खाने के बाद वह वीरेंद्र सिंह जैसे तैसे खड़ा होता है और बस अपने घर में चला जाता है। वह अपने घर में बैठकर अपने बच्चों का इंतजार कर रहा है जो कि स्कूल से आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर वह काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ाता और कहता है कि यार इस महिला ने चलो ठीक है मुझे छोड़ना था छोड़ दिया, लेकिन अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। दोस्तों जब वीरेंद्र के वो तीनों बच्चे वहाँ पर आते हैं तो अब वह रोशनी देवी बाहर निकलती है और तीनों बच्चों को उसी रवि कुमार के घर में घुसा लेती है और कहती है कि आज से तुम ये बच्चे यहीं पर रहेंगे। और दोस्तों अब तो रवि कुमार के साथ वह रोशनी देवी बाहर निकल कर आती है उस घर से, क्योंकि वह तो मालकिन बन चुकी होती है और वह जाती है उस वीरेंद्र कुमार के उस कमरे में और कमरे में जाकर अपने सभी कपड़ों को अपने बच्चों के कपड़ों को लेकर आती है और बस उस रवि कुमार के घर में रहने लगती है। यहाँ पर वह वीरेंद्र बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान अवस्था में बैठा हुआ है, लुटा पिटा बैठा हुआ है, यानी कि वह तो पत्नी तो उससे लुट गई और पीठ उसको रवि ने दिया, लेकिन वह करता तो क्या करता, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो। बस वह सोचने लगता है कि शायद आज जैसे इस पत्नी ने मेरे साथ किया है हो ना हो इसके साथ भी कुछ बुरा ही हो। और दोस्तों अब तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हुआ है, वह साइकिल उठाता है और वापस अपनी कमरे में चला जाता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है। दोस्तों हम लोग बताना चाहते हैं कि इस ऑनलाइन गेमिंग की जो प्रक्रिया है इसमें ना जाने कितने ही जो गेमर्स बनते हैं आजकल के जो युवक युवतियां हैं कितने ही लाखों रुपयों को ऐसे ही खो चुके हैं और वो बहुत कुछ नुकसान कर देते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों ने अपने आप को भी गिरवी रख दिया और फिर भी वो उस गेमिंग की प्रक्रिया से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल ये गेम नहीं होता है, यह होता है जुआ। और दोस्तों जिस भी व्यक्ति को जुए की लत लग जाती है उसको यानी कि वह आदमी किसी भी हाल में उस लत को कभी भी नहीं छोड़ पाता। और दोस्तों हमेशा इन जुए शराब जैसी भयानक बीमारियों के चलते ना जाने कितने ही लोगों ने मौत को गले लगा लिया और दोस्तों उनका परिवार जो भुगतता है वह तो अलग बात है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे गुजारिश है आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।